शेयर बाजार में जो लोग नए नए आते हैं उन्हें एक चीज अक्सर कंफ्यूज करती है, ये हरी और लाल बत्तियां आखिर हैं क्या, मतलब ये कैंडलस्टिक होती क्या है। चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। ये चार्ट्स देखने में शायद थोड़े मुश्किल लगें, पर सच कहूं तो ये बाजार की कहानी बताने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ज्यादातर लोग अपनी शुरुआत एक सिंपल से लाइन चार्ट से करते हैं और हाँ, इससे ये तो पता चल जाता है कि कीमत ऊपर जा रही है या नीचे, मतलब ट्रेंड समझने के लिए ठीक है। पर ये तो बस कहानी का कवर पेज हुआ ना, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। तो सवाल यही है कि जब कोई सिर्फ एक लाइन चार्ट देखता है तो वो क्या क्या मिस कर रहा है। वो लाइन हमें बस ये बता रही है कि दिन के आखिर में प्राइस कहां बंद हुआ, लेकिन उस पूरे दिन के दौरान आखिर हुआ क्या था। तो देखिए, 3 ऐसी जरूरी बातें हैं जो एक लाइन चार्ट कभी नहीं बताता। पहली, बाजार जब सुबह खुला तो कीमत क्या थी। दूसरी, दिन में कीमत सबसे ऊपर कहां तक उछली। और तीसरी, सबसे नीचे कहां तक गिरी। लाइन चार्ट हमें सिर्फ चौथा और आखिरी पॉइंट देता है, यानी क्लोजिंग प्राइस। बाकी 3 वो तो गायब ही हैं। और यहीं पर एंट्री होती है कैंडलस्टिक की। ये एक छोटा सा शेप एक ही नजर में आपको उस दिन की पूरी पिक्चर दिखा देता है। ये उन सभी गायब सवालों का जवाब है, सब कुछ एक ही जगह पर। तो चलिए अब इसे जरा खोल कर समझते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एक कैंडल बनती कैसे है और कैसे ये छोटा सा आकार इतनी सारी जानकारी अपने अंदर समेट लेता है। अच्छा, अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो कैंडलस्टिक एक विजुअल टूल है जो हमें किसी खास टाइम पीरियड के 4 सबसे जरूरी डेटा पॉइंट्स दिखाता है: ओपन, क्लोज, हाई और लो। यानी बाजार कहां खुला, कहां बंद हुआ, दिन में सबसे ऊपर कहां गया और सबसे नीचे कहां गया। अब जो असली मजेदार बात है वो ये है कि ये बनती कैसे है। ओपन और क्लोज प्राइस के बीच का ये जो डिब्बा है ना, इसे बॉडी कहते हैं। और बॉडी के ऊपर और नीचे जो पतली पतली डंडियां हैं उन्हें कहते हैं विक्स या शैडो। ऊपर वाली विक दिन का हाई प्राइस दिखाती है और नीचे वाली विक दिन का लो प्राइस। बस ठीक है, तो बनावट तो समझ ली। अब आते हैं सबसे बेसिक और सबसे जरूरी नियम पर। कैंडल का रंग हमें क्या बताता है? यही बाजार की दिशा समझने की चाबी है। ये समझना बहुत ही आसान है। हरी कैंडल, जिसे हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है कि कीमत ऊपर गई, यानी क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा था, तो बॉडी नीचे से शुरू होती है और ऊपर जाकर खत्म होती है। और इसके ठीक उलट लाल कैंडल यानी बेरिश कैंडल का मतलब है कि कीमत नीचे गई, तो इसका क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से कम था, इसलिए इसकी बॉडी ऊपर से शुरू होती है और नीचे खत्म होती है। बस इस एक लाइन को याद रख लीजिए। हरी कैंडल नीचे खुलती है और ऊपर बंद होती है, लाल कैंडल ठीक इसका उल्टा करती है। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई ना, तो समझ लीजिए कि सबसे मुश्किल काम तो हो गया। देखिए, कैंडल का काम सिर्फ 4 नंबर बताना नहीं है। इसका आकार और रंग हमें बायर्स और सेलर्स के बीच चल रही असली खींचतान की कहानी बताते हैं, यानी उस दिन बाजार का मूड या सेंटिमेंट कैसा था। इसको ना एक जंग की तरह समझिए। जब एक लंबी मजबूत हरी कैंडल दिखती है तो इसका मतलब है कि खरीदार यानी बायर्स जीत रहे हैं, उन्होंने पूरे दिन दम लगाकर कीमत को ऊपर खींचा। वहीं अगर एक लंबी लाल कैंडल दिखे तो समझ जाइए कि सेलर्स यानी विक्रेता बाजी मार रहे हैं और कीमत को नीचे धकेल रहे हैं। बॉडी जितनी लंबी होगी, जीत उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। तो कुल मिलाकर बात यह हुई कि अब सिर्फ एक कैंडल को देखकर 4 जरूरी बातें तुरंत पता चल जाती हैं: ओपन, हाई, लो और क्लोज। जो कहानी पहले लाइन चार्ट में पूरी तरह से छिपी हुई थी, वो अब साफ साफ सामने है। तो एक कैंडल को पढ़ना तो आ गया, जो कि सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब हम इन कैंडल्स को एक साथ एक पैटर्न में देखना शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके आगे क्या है। जब एक एक कैंडल को पढ़ना आ जाता है ना, तो फिर अगला कदम होता है चार्ट पैटर्न्स को पहचानना, जो हमें भविष्य की चाल का अंदाजा दे सकते हैं। फिर अलग अलग टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट का चार्ट या रोज का चार्ट या फिर हफ्ते भर का चार्ट, उनको एनालाइज करना सीखा जा सकता है। और फिर आते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स, जो और भी ज्यादा जानकारी देते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब बाजार के एक दिन की कहानी को पढ़ने का तरीका तो मिल गया है। ये भी समझ आ गया है कि कैसे एक छोटा सा शेप बायर्स और सेलर्स की जंग उनकी जीत और हार को बता सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कल जब बाजार खुलेगा तो अगली कैंडल क्या कहानी सुनाएगी।